हेलो बच्चों, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं होल नंबर का पार्ट 2, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर आज हम पढ़ेंगे। तो होल नंबर का पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो, पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है होल नंबर में? देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर मतलब क्लोज से मिलता होगा कुछ। मतलब अगर एक होल नंबर को हम और एक होल नंबर के साथ कोई भी एक ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब देयर आर 4 ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। एक हो गया एडिशन, एक हो गया सब्ट्रैक्शन, एक हो गया मल्टीप्लिकेशन और एक हो गया डिवीजन। इसी चारों ऑपरेशन में अगर हम दो होल नंबर को ऐड करेंगे, अगर उसका जो आंसर निकलेगा, अगर उसका आंसर भी एक होल नंबर ही होगा, मतलब होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर, अगर ऐसा होगा देन वी कैन से दैट दिस होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन या कोई भी एक ऑपरेशन। तो एक एक ऑपरेशन में हम अभी देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन थोड़ा लिख लेंगे। इफ द ऑपरेशन ऑफ any two whole numbers gives a whole number, then we can say that this operation is closed in whole number। देखो मतलब क्या है। इफ द ऑपरेशन ऑफ एनी टू होल नंबर गिव्स ए होल नंबर, कोई भी दो होल नंबर के बीच में हम कुछ भी एक ऑपरेशन करेंगे तो पहला ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन से शुरू करेंगे। मान लो, देखो कर रहा हूं मैं एडिशन। मान लो मेरे पास दो होल नंबर है, एक है ए और एक है बी। अगर हम ये दोनों होल नंबर को अभी ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस बी, उसका एक आंसर निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। मान लो दिस रिजल्ट बी सी। एक होल नंबर है, बी इज ऑल्सो ए होल नंबर। उनका जो एडिशन के बाद उनका जो आंसर निकल रहा है सी, अगर ये भी एक होल नंबर होगा देन वी कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब एडिशन में होल नंबर क्लोज्ड है, मतलब होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर ही अगर निकलेगा तो। एग्जांपल लेंगे अभी। मान लो मेरे पास एक होल नंबर है 3, ये एक होल नंबर है, प्लस और एक होल नंबर है 5। देखो ये 3 प्लस 5 आंसर कितना होगा? 8। होल नंबर प्लस होल नंबर, क्या होल नंबर निकल रहा है आंसर? यस सर, होल नंबर आ रहा है। मतलब इन एडिशन होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो एडिशन क्लोज्ड है इन होल नंबर में। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। देखो, इफ वी हैव अ टू होल नंबर, मान लो वन इज एक्स एंड अदर इज वाई। क्या करना है अभी? ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन करना है। एक्स माइनस वाई, मान लो उसका एक आंसर निकलेगा जेड। अगर ये एक होल नंबर होगा और एक्स एक होल नंबर होगा, वाई एक होल नंबर होगा, अगर उनका आंसर जो निकल रहा है जेड, अगर ये भी एक होल नंबर होगा देन वी कैन से दैट होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी होल नंबर क्लोज्ड ही है। तो देखो चेक कर लेंगे अभी। एक 5 माइनस 3, मान लो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, देन 5 माइनस 3 इक्वल टू 2।
ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, उनके सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट निकल रहा है वो भी एक होल नंबर है। क्या होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? और एक एग्जांपल लेंगे, मान लो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 - 5 इक्वल टू क्या होगा? 3 - 5 इक्वल टू होगा, इसका आंसर होगा -2। -2 तो सर हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो ये कौन सा नंबर आ गया? तो -2 एक होल नंबर नहीं है, पढ़ा नहीं मतलब क्या है? ये एक होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर क्या था? मैंने कहा था 0 से लेके अप टू इन्फानाइट तक। तो -2 तो इसके अंदर नहीं आता है, मतलब ये एक होल नंबर नहीं है। ये तो हो रहा है पर ये नहीं हो रहा है, और एक भी नहीं होगा, देन वी कैन से दैट दिस इन होल नंबर subtraction are not closed. in whole number और subtraction are not closed. नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, इसी तरह अगर हमारे पास दो होल नंबर है और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उनका जो आंसर निकलेगा अगर वो एक होल नंबर होगा, देन वी कैन से दैट होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मान लो मेरे पास एक होल नंबर है m और एक होल नंबर है n। अभी इन दोनों को मुझे करना क्या है? मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे फाइंड आउट करना है m × n। मान लो इसका आंसर निकल रहा है k, मान लो। तो देखो, अगर ये एक होल नंबर होगा, ये भी एक होल नंबर होगा, अगर उनका आंसर भी एक होल नंबर होगा, देन वी कैन से दैट होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी होल नंबर क्लोज्ड ही है। एग्जांपल लेके देखेंगे। मान लो कि एग्जांपल लेके ये 7 m = 7 एंड n = मान लो 4। तो 7 × 4 का कितना होगा? 28। मतलब होल नंबर इंटू होल नंबर इक्वल टू होल नंबर आ रहा है। मतलब होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तुम कोई भी होल नंबर ले सकते हो, कोई भी होल नंबर। मान लो m = 7 n = 0, m = 7 n = 0, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। मतलब होल नंबर इंटू होल नंबर इक्वल टू होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम लिख पाएंगे लास्ट में कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन में। देखा, प्रॉपर्टी 2 क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है क्या? देखो, तो देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? तो ये जो कॉम्यूटेटिव, तो ये एक वर्ड से लाया गया है, वो हो गया कॉम्यूट। क्या है? कॉम्यूट। जिसका मतलब क्या है? ये जो कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव एक वर्ड से लाया गया है, वो हो गया कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या है? मूव अराउंड। मूव अराउंड। तो मूव अराउंड मतलब उनके स्थान का अदला बदली करना है हमें। देखो, इसका डेफिनेशन ऐसा कुछ है ही नहीं, बस समझ लेंगे। करना क्या है? मान लो मेरे पास दो होल नंबर है, एक है a और एक है b। देखो, अगर हम इन दोनों को अभी जितने भी ऑपरेशन है, कितने ऑपरेशन है? 4 ऑपरेशन में, एक ऑपरेशन में हम देखेंगे। अगर मान लो a + b, इनका जो भी रिजल्ट निकल रहा है, अगर b + a का रिजल्ट सेम ही होगा, इन दोनों का आंसर अगर सेम ही होगा, देन वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलोज इन एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलोज इन एडिशन, मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो देखो, एक एक करके देखते हैं उसे। पहले एडिशन में, पहले एडिशन में मान लो मेरे पास दो होल नंबर है, एक है a और एक है b। एडिशन करेंगे हमें। अगर a + b का आंसर जितना होगा, b + a का आंसर उतना ही निकला, मतलब दोनों का बराबर सेम ही निकला, देन वी कैन से दैट कम्यूटेटिव फॉलोज इन एडिशन। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो a = 5 b = 7। अभी देखो, ये इक्वेशन पुट करो। a = 5 मतलब 5 + 7 = क्या? यहाँ पे होगा 7 + 5।
5 प्लस 7 इक्वल टू 12 इक्वल टू 7 प्लस 5 इक्वल टू 12, मतलब बराबर दोनों का आंसर निकल रहा है। देन वी कैन से दैट इन एडिशन कम्यूटेटिव फॉलोज इन एडिशन, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे अभी। देखो वही सेम थिंग, मान लो मेरे पास दो होल नंबर है और उनके बीच में मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों के बीच में। तो करना क्या है, मान लो मेरे पास दो होल नंबर है, एक हो गया 6 और एक हो गया 2। मान लो ये A है ये B है, तो इनका आंसर जो भी निकलेगा, क्या B को अगर B माइनस A हम करेंगे, ये हो गया A माइनस बी इक्वल टू B माइनस A अगर होगा, देन वी कैन से दैट इन सब कम्यूटेटिव फॉलोज इन सब्ट्रैक्शन। तो देखो 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 4, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 हमने अभी तक पढ़ा नहीं, उसका आंसर होगा -4। क्या होगा -4। तो ये जो 4 ये -4 क्या इक्वल है, नॉट इक्वल, मतलब कम्यूटेटिव डज नॉट फॉलोज इन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मतलब दो होल नंबर होगा, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सचेंज देयर पोजीशन। मान लो मेरे पास एक होल नंबर है और एक बी एक होल नंबर है, उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर पहले हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर सेम ही निकलेगा तो हम कह पाएंगे कि इन होल कम्यूटेटिव फॉलोज इन होल नंबर। तो ये हो गया a इंटू बी, b इंटू ए। मान लो a इक्वल टू समथिंग से 5 एंड b इक्वल टू समथिंग से 7। ठीक है, पुट करो अभी यहाँ पे, a क्या है 5, b क्या है 7, मतलब 5 इंटू 7 इक्वल टू क्या b इंटू ए होगा, 7 इंटू 5 होगा, 7 इंटू 5 होगा। देखो 5 7 द 35, 5 7 द 35, 7 5 द 35, मतलब 35 इक्वल टू 35। इसी तरह तुम जो भी नंबर, नो होल नंबर में जितने भी नंबर ले सकते हो ले लो, सारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही आएगा मल्टीप्लिकेशन में। फॉर एग्जांपल और एक ले रहे हो, देखो मान लो मेरे पास और एक होल नंबर है, मान लो a इक्वल टू यहाँ पे मैं 0 कर लेता हूँ और b इक्वल टू मैं समथिंग से 9 कर लेता हूँ। तो क्या होगा, a इंटू बी इक्वल टू क्या b इंटू ए होगा, 9 इंटू 0 होगा, 0 इंटू 9 जा 0 इक्वल टू 9 इंटू 0 जा 0, मतलब 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पे। मतलब कम्यूटेटिव फॉलोज इन मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल इन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन में। देखो डिवीजन, सेम थिंग, जैसे एडिशन में कर रहे थे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में, जैसे सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में वैसे ही करना है। तो क्या होगा, अगर a डिवाइड b इक्वल टू b डिवाइड a, मतलब अगर a डिवाइड b का आंसर जितना निकलेगा b डिवाइड a का आंसर अगर उतना ही निकलेगा, देन वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलोज इन डिवीजन। देखो एक एक एग्जांपल लेके करते हैं। a इक्वल टू क्या होगा, मान लो a इक्वल टू समथिंग 15, मान लो b इक्वल टू समथिंग से 5। पुट करो अभी यहाँ पे, a इक्वल टू कितना होगा 15 डिवाइड b इक्वल टू क्या होगा 5 इक्वल टू b कितना है 5 डिवाइड बाई 15। इसका आंसर क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3, ये बीच में इक्वल है, 5 डिवाइडेड बाई 15 मतलब ये होगा 1/3, 5 डिवाइड बाई 15 मतलब 1/3। तो देखो कि 3 इक्वल टू क्या 1/3 है, नहीं है, मतलब इन डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट फॉलो। तो कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एक हो गया तुम्हारा एडिशन और एक हो गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, if 3 or more number
more numbers operated together gives the same result regardless of their grouping. कहने का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, इफ 3 और मोर नंबर्स आर ऑपरेटेड टुगेदर, अगर हम एक साथ 3 और 3 से भी ज्यादा नंबर को ऑपरेट करेंगे, मतलब आइदर एडिशन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवीजन करेंगे, गिव्स द सेम रिजल्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर ग्रुपिंग, मतलब उनका जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप में ऐड करेंगे, अगर ग्रुप को हम चेंज करेंगे, अगर आंसर सेम ही निकलेगा, मैं समझाऊंगा अभी, अगर आंसर सेम ही निकलेगा देन दिस ऑपरेशन फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 3 नंबर है, पहले हम एडिशन में करेंगे, एडिशन। देखो एडिशन में मैंने कहा 3 और मोर नंबर्स, मान लो मेरे पास a प्लस b प्लस c, ये 3 नंबर का मुझे ऐड करना है, क्योंकि एडिशन में हम चेक करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। तो देखो मेरे पास 3 नंबर है, अभी जब मेरे पास 3 नंबर है मैं कैसे ऐड करूंगा, आइदर पहले a को b के साथ ऐड करूंगा, पहले इन दोनों को ऐड करूंगा, उनका जो रिजल्ट निकलेगा उनका रिजल्ट को मैं c के साथ ऐड कर सकता हूं, ये एक प्रोसेस है। नहीं तो और कौन सा प्रोसेस होगा, देखो तो मान लो मैंने पहले इन दोनों को ऐड करूंगा, इनका जो रिजल्ट निकलेगा, ये ग्रुप हो गया, अभी इनका जो रिजल्ट निकलेगा उनका रिजल्ट को मैं सी के साथ ऐड करूंगा, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ग्रुपिंग क्या होगा, अगर मैं पहले बी प्लस सी को ऐड कर लूंगा, उनका जो रिजल्ट निकलेगा, अगर उनका रिजल्ट को मैं ए के साथ ऐड करूंगा, अगर आंसर बराबर निकला देन वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलोज इन एडिशन। तो ले लेते हैं एक एग्जांपल्स, लेट इट बी a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, लेट इट बी a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 c इक्वल टू 5। नाम पुट करो, a इक्वल टू 2 प्लस b इक्वल टू 3 ब्रैकेट में प्लस c 5, इसका आंसर क्या होगा, देखो 3 प्लस 2 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 आ रहा है इसका आंसर। अभी इसका आंसर देखो, a प्लस a क्या है 2 प्लस b प्लस c, b क्या है 3 प्लस c क्या है 5। देखो अभी इसका 2 ब्रैकेट का काम होगा, पहले 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 8 हो गया, 2 प्लस 8 10 हो गया, मतलब इसका भी आंसर 10 निकल रहा है, इसका भी 10 आंसर निकल रहा है। मतलब वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलोज इन एडिशन, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होगा, बट डिवीजन में फॉलो नहीं होगा। तो ये कौन सा, ये जो प्रॉपर्टीज है, अगर हम सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूं, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर a माइनस बी माइनस सी, पहले इन दोनों को मुझे माइनस करना है, उसके बाद a माइनस बी माइनस सी, पहले मुझे इन दोनों को माइनस करना है, उनके रिजल्ट को मुझे इसके साथ सॉल्यूशन करना है, तो इनका आंसर सेम नहीं होगा, नॉट इक्वल। अगर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी, पहले मुझे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उनका रिजल्ट को मुझे c के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ये इक्वल होगा a इंटू बी इंटू सी, मतलब पहले हम b इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका रिजल्ट को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनसे बराबर निकलेगा तो वी कैन से दैट इन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलोज, मतलब ये फॉलो होगा, ये फॉलो नहीं होगा, ये फॉलो होगा और डिवीजन में भी फॉलो नहीं होगा। मतलब a डिवाइड b डिवाइड c, पहले मुझे ये दोनों को डिवाइड करना है, उनका रिजल्ट को मुझे c के साथ डिवाइड करना है, क्या ये आंसर इक्वल होगा?
अगर a डिवाइड b डिवाइड c, पहले मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, उनके रिजल्ट को मुझे a के साथ डिवाइड करना है। क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितने कौन सा ऑपरेशन में फॉलो हुआ? वही एडिशन में फॉलो हुआ एंड मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हुआ, बाकी दोनों में नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या? देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन मल्टीप्लिकेशन। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल है। इसका रूल्स क्या है? देखो, अगर मेरे पास ये a इंटू बी प्लस सी है, a इंटू बी प्लस सी है, तो हम उसे कैसे लिख पाएंगे? देखो यहाँ पे a को पहले हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a इंटू बी, बीच में क्या है? प्लस है, उसके बाद a इंटू सी, मतलब क्या है? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मेट में है नंबर, तो हम उसे इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे। मतलब क्या है कि अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर के एडिशन के साथ, एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर के एडिशन के साथ, तो उनका रिजल्ट इक्वल होगा। अगर हम ये नंबर को पहले ये नंबर के साथ b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये नंबर को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर बराबर ही होगा। एक एग्जांपल ले लेंगे। मान लो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4। अभी देखो इसका a इंटू बी प्लस सी, a क्या है? 5 ब्रैकेट में b प्लस सी मतलब 2 प्लस 4। आंसर क्या होगा? देखो 5 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, मतलब 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। अभी क्या होगा? देखो बेटा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a क्या है? 5 इंटू बी 2 प्लस a इंटू सी 5 इंटू 4। देखो इसका 5 2 जा 10 प्लस 5 4 जा 20, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। आंसर बराबर आ रहा है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन में एप्लीकेबल है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। तो सब्ट्रैक्शन में हम उसे कैसे लिखेंगे? a इंटू बी माइनस सी। इसका आंसर इक्वल किसके साथ होगा? तो a इंटू बी, ए को हम पहले b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस a इंटू सी। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी देखो, एडिटिव आइडेंटिटी है क्या? एडिटिव मतलब पता चल रहा है कि एडिशन होगा, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कौन सा नंबर है जो हम किसी भी नंबर के साथ अगर वो नंबर को ऐड करेंगे तो उस नंबर का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब क्या है? देखो, मान लो मेरे पास एक होल नंबर है, एक a है, उसके साथ मैं कौन सा नंबर को ऐड करूंगा यहाँ पे जो वह नंबर का कुछ चेंजेस नहीं होगा, मतलब वही नंबर बराबर ही आ जाएगा। तो हमें पता है सर 0, दैट्स ऑल। दैट मीन्स 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, क्या नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी नेचुरल नंबर या होल नंबर भी कह सकते हो। मतलब 0 को अगर हम किसी नंबर के साथ भी ऐड करेंगे, मान लो a इक्वल टू 5, तो 5 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? तो कौन सा नंबर है जो हम 5 के साथ ऐड करेंगे जो उसका वो नंबर का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वही नंबर खुद ही आ जाएगा उसका आंसर।
तो 1 नंबर क्या है 0। दैट्स वाई 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम थिंग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्या, सेम थिंग। मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। ऐसा कौन सा नंबर है जो हम किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर का कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब वही नंबर खुद ही आ जाएगा। तो मान लो मेरे पास एक नंबर है a, इसी a के साथ मुझे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर का कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब वही a ही आ जाएगा। तो वो होगा तुम्हारा 1। अगर 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा क्या, वही 1। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 6, 6 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 6, मतलब ये नंबर का कोई चेंजेस नहीं हुआ। मान लो 0 हम ले लेंगे, a इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा वही 0, मतलब यह नंबर का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी होल नंबर। नेक्स्ट करेंगे हम डिवीजन ऑफ 0। डिवीजन ऑफ 0 मतलब क्या है, देखो तो अगर हम 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे या किसी नंबर के 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा। देखो मान लो मेरे पास एक नंबर है, मैं लिखूंगा a डिवाइड 0, इसका रिजल्ट क्या होगा, और 0 डिवाइड ए नंबर, इसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब अगर 0 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब एक बार 0 डिवाइजर होगा और एक बार जहाँ पे 0 डिविडेंड होगा, तो उस टाइम इसका वैल्यू क्या होगा। देखो मान लो एक नंबर हम सोच लेंगे a इक्वल टू कोई भी एक नंबर ले लो 16, a इक्वल टू 16, तो यहाँ पे पहला में क्या होगा, देखो 16 डिवाइड 0, 16 डिवाइड 0, तो यहाँ पे 16 क्या है डिविडेंट है, 0 क्या है डिवाइजर है। नॉर्मल प्रोसेस से हम डिवाइड करेंगे उसे, देखो 16 0, अगर हम 0 1 जा क्या होगा 0, 0 0 जा 0, 0 3 जा 0, मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही होगा। तो इसका क्या होगा, मान लो कोई भी नंबर डाल दो यहाँ पे, 0 1 जा 0 ही होगा, माइनस वही 16 आ जाएगा, 0 2 जा 0 वही होगा, फिर से 16, मतलब जो भी तुम डालो यहाँ पे 0 ही होगा, फिर से 16 आएगा, फिर से 0 होगा, जो भी तुम यहाँ पे डालो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, अगर किसी नंबर को हम 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, कैंट बी डिफाइंड, हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, मतलब कैनॉट डिफाइंड। देखो ये वाला क्वेश्चन 0 डिवाइड समथिंग, मतलब यहाँ पे 0 क्या है डिविडेंट है, a क्या है डिवाइजर है। मान लो a इक्वल टू 16, भाई तो उसका प्रोसेस क्या होगा, 0 यहाँ पे डिविडेंट है 0 हो गया, 16 यहाँ पे डिवाइजर है। तो देखो क्या मल्टीप्लाई करना है, 16 1 जा 16, 0 से ज़्यादा हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कम, 16 0 जा 0, माइनस करने के बाद आंसर क्या आ गया 0 आ गया। मतलब रिमाइंडर 0 अगर आ गया तो उसका आंसर क्या होगा, जो अभी क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या है 0, मतलब 0 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू क्या होगा 0। ये याद रखना, अगर किसी नंबर को हम 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कैंट बी डिफाइंड। अगर 0 को हम किसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर होगा 0।